पिछले हफ्ते एक इंटरनेशनल एयरलाइंस के कैबिन क्रू मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर साहब मेरी एयरलाइन कंपनी कह रही है कि मुझे वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करवाना होगा क्योंकि पैरों के नसों में ब्लड क्लॉट बनने का खतरा ज्यादा है। इस क्लॉट बनने को हम कहते हैं डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये सवाल कैबिन क्रू और पायलट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग हर हफ्ते कई फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। आज हम बात करेंगे कैबिन क्रू और पायलट्स में वेरिकोज वेन्स होने पर डीवीटी का रिस्क कितना होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। वो कैबिन क्रू यंग थे, उनके पैरों की नसें उभर आ गई थी, लेकिन पैरों में इतना दर्द या सूजन नहीं था। एयरलाइन ने उनसे बोला कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो आपकी फ्लाइंग रिस्क में पड़ सकती है क्योंकि पैरों के नसों में ब्लड क्लॉट का चांस बढ़ जाता है अगर आपका पहले से ही वेरिकोज वेन्स हो तो। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर क्या ये सच है? तो चलिए समझते हैं कि लंबे फ्लाइट्स के दौरान पैरों के नसों में खून बनने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। एक है कि कैबिन में प्रेशर ज्यादा होने से और ह्यूमिडिटी कम होने से डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और पैरों के नसों में खून जमने के चांसेस बढ़ते हैं और इसी को हम डीवीटी कहते हैं। कैबिन क्रू और पायलट्स के लिए रिस्क पैसेंजर से कम होता है क्योंकि आप लोग ज्यादा मूव कर पाते हैं, लेकिन रिस्क कंप्लीटली जीरो नहीं होता। इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और प्रिवेंशन की जरूरत है। अब कंपनी की ओर से सोचते हैं, एयरलाइन कंपनीज प्रिवेंटिव अप्रोच लेती हैं। उन्हें लगता है कि अगर क्रू या पायलट को वेरिकोज वेन्स है तो ये उनके हेल्थ और ड्यूटी दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसलिए वो ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं ताकि आप फिट टू फ्लाई रहें और मेडिकल इश्यूज अवॉइड कर पाए। क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जी, तो उसके स्टेप्स हैं। 1, हाइड्रेशन। हर 1-2 घंटे में फ्लाइट में पानी जरूर पीते रहिए। 2, वॉक ड्यूरिंग फ्लाइट्स। अगर आप चल पाते हैं तो आइल में उतर के चलिए, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो एटलीस्ट बैठ के लेग स्ट्रेच करें, काफ मसल की एक्सरसाइजेस करते रहें। 3, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डीवीटी का रिस्क कम करता है। 4, अर्ली ट्रीटमेंट। वेरिकोज वेन्स का अर्ली ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास होता है जो या तो लेजर या ग्लू थेरेपी से ट्रीट कर सकता है। ये प्रोसीजर्स कार फ्री होते हैं और आप 1-2 दिन में फिट टू फ्लाई हो जाते हैं। कैबिन क्रू और पायलट्स में डीवीटी का रिस्क होता है और वेरिकोज वेन्स से ये रिस्क बढ़ता है। टाइमली ट्रीटमेंट से आपकी फ्लाइंग कैरियर सेफ रहेगी और मेडिकल क्लियरेंस ईजी हो जाएगी। अगर आप कैबिन क्रू या पायलट हैं और वेरिकोज वेन्स से परेशान हैं तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं डॉक्टर नादी गुप्ता, सर गंगाराम हॉस्पिटल से वेरिकोज वेन्स के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करता हूं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए ताकि ये मैसेज आपके एविएशन कलीग्स तक पहुंचे। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।